जय हिंद। आज हम मौलिक अधिकार से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह मौलिक अधिकार से संबंधित पार्ट 3 का वीडियो होने वाला है, जो हमारे तीनों पार्ट को मिलाकर 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन यह है कि कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। हमारे भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है और कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। जो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, संपत्ति का अधिकार जो है हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। भाषण में स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक प्रक्रिया का अधिकार, समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है संपत्ति का अधिकार, जो है हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार से कब समाप्त किया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब समाप्त किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए, 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यह कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, मौलिक अधिकार। जो हमारा संपत्ति का अधिकार वह एक कानूनी अधिकार है। तो अपने बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा के एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। तो किस अधिनियम द्वारा हटाया गया था। इसे जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया था। फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, विधिक अधिकार जो है हमारे संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसे रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी। फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, संपत्ति का अधिकार। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन ये है कि मत देने का अधिकार होता है। जो हम मतदान करते हैं वो हम किस अधिकार के अंदर करते हैं। वो जो है हमारा एक राजनीतिक अधिकार है या एक नागरिक अधिकार है, एक आर्थिक अधिकार या कानूनी अधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह जो है एक नागरिक अधिकार होता है। तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है। ये जो पूछा है प्रश्न की मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता हमें नहीं मिलती है। हड़ताल करने की आज़ादी, या विचार व्यक्त करने की आज़ादी, या शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, या ध्यान देने की आज़ादी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए, हड़ताल करने की जो आज़ादी होती है हमारे भारतीय संविधान में, हमें इसका मौलिक अधिकार नहीं मिलता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है या नैतिक अधिकार है या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, यह एक वैधानिक अधिकार होता है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। तो बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है विधि के समक्ष समानता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैविक स्वतंत्रता या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बी, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है।
फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा मूल अधिकार। ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में किसकी अंतर्गत आता है। जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है उसमें समानता का अधिकार वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर यह हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर यह है कि इसमें जो है ए जो है और बी और सी, इसका जो तीनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए, बी और सी तीनों करेक्ट आंसर। इसमें जो है 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 जो है ये तीनों जो है समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो बढ़ते हैं इसका जो यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सी, डी तीनों सही हो जाएंगे। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत से संबंधित। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करता है। जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को हम लागू करने के लिए कौन रीट जारी करता है। संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था क्या है। सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता या धार्मिक समानता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए, सामाजिक समानता जो है इसका करेक्ट आंसर। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में और अनुच्छेद 18 में जो है सामाजिक समानता होती है। फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है। जो सूचना का अधिकार है वो किस राज्य में लागू नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये है जम्मू कश्मीर। लेकिन 5 अगस्त 2019 से सूचना का अधिकार जो है जम्मू कश्मीर में भी लागू होने लगा है। 5 अगस्त जो 2019 से जब धारा 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया था दोनों, तो तब से ये सूचना का अधिकार भी जम्मू कश्मीर में लागू होने लगा है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में से कौन सक्षम है। जो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है वो कौन कर सकता है। राष्ट्रपति या लोकसभा या सर्वोच्च न्यायालय या संसद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉप 20 क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। तो फिर हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।